तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइफून फैमिली के एपिसोड 12, 13 और 14 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत में ताइसन मीचून से कहता है कि मेरा एक तरफा प्यार है जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। कहते में लगता है कि मैं अच्छा करूँगा। ये स्माइल करती है और कहती है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बाद में दोनों साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में नमो को देखते हैं जो गाना गा रहा था। इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि सब क्या करते रहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी पास में मियो की फोटो को देख लेती है और इसे पूछती है कि यह कौन है। इसने बता दिया था कि मेरी जीएफ है। यूलियो इसको मारने लगती है और कहती है कि ऐसा मत करो। ताइसन और मीचून सुबह काम पर जाने वाले थे और एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। वही हम जोंगमी को देखते हैं जो कि अंदर मियो से बात करती है। एक लेटर को दिखाती है जो कि पिछले एपिसोड में मिला था और इसे कहती है कि वहाँ पर ट्रैफिक के लिए ड्यूटी है, क्या तुम करना चाहोगी। ये हमें भरती है। जोंगमी साथ में कहती है कि वैसे भी यह ओबीएम के स्कूल के पास है। ताइसन और मीचून सैंडविच खा रहे होते हैं। ये इसकी केयर करता है और मीला को बताता है कि मैं इसको लाइक करता हूँ। फिर ये अंदर आते हैं, अपने काम की बात करने लगते हैं। माजिन ताइसन से अकेले में बात करता है और कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है, यानी कि हमें हार मान लेनी चाहिए। इसके जाने के बाद पास में नमो होता है जो कि ताइसन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी हार नहीं मानोगे, तुम्हें कुछ करना होगा। शाम को जब नमो से बात कर रहा होता है तभी इसको एक आइडिया आता है और अगले सीन में अपने कोली को बताता है मलेशिया में सर्जिकल ग्लव्स की फैक्ट्री है, हम वहाँ से ग्लव्स को बाय कर सकते हैं। सोंगजून से बात करते हैं और मलेशिया जाने के लिए कहते हैं। मियो अपनी कोलिग से बात करती है और कहती है मुझे इस काम के लिए बाहर जाना होगा, क्या तुम मेरी तरफ से काम कर सकती हो। इसको मना लेती है और बाद में चली जाती है। पास में यूलियो होती है जो कि इस महिला से पूछती है कि यह कौन है और क्या करती है, इसकी फैमिली में कौन है। ये बता देती है कि इसकी दादी है जिसको डेमेंशिया है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई भी है। अगले सीन में मियो स्टोर में नमो के साथ होती है। दोनों यहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि पास में यूलियो आ जाती है, इन दोनों को देखती है। दूसरी ओर हम इंजुन को देखते हैं। इसको देखकर पता चलता है कि इसके पास बहुत सारे सर्जिकल ग्लव्स होते हैं जो इसने एडवांस में बाय कर लिए हैं। सुनजंग मलेशिया आ जाता है, अपने कोलिग से बात करता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर फैक्ट्री चेंज हो गई है, यहाँ पर सर्जिकल ग्लव्स नहीं बनाए जाते, अभी यहाँ पर पिल्लो बनाते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। ताइसन पूछता है कि उन्होंने फैक्ट्री कब चेंज की थी, लेकिन तभी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओबीएम स्कूल से बाहर आता है, साथ में कुछ बच्चे होते हैं जो कि सामने मियो को देखते हैं, कहते हैं कि प्रीटी लड़की कौन है। ओबीएम बताता है कि मेरी बहन है। बाद में इसे हाई करता है और इसके पास आता है। ताइसन के कोली कहते हैं कि टाइम बहुत ही कम है, हमें बोली के लिए वहाँ पर जाना होगा। ताइसन कहता है चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अगले सीन में यहाँ पर आ जाता है। हिंजुन पहले से यहाँ पर होता है जो कि डॉक्यूमेंट में कुछ लिखता है और बाद में इसको आगे ट्रांसफर कर देता है। ताइसन शांत बैठा हुआ था, किसी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी आप भी जाते पूछते हैं कि ताइसन कौन है। इसने बता दिया था कि मैं हूँ। लेटर में पैसों के बारे में कुछ होता है जो कि मीचून पढ़कर सुनाती है। ताइसन इसको नोट कर लेता है, यह भी लेटर पर इसको लिख देता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। बाद में वुमन रिजल्ट सामने लाती है और यहाँ पर ताइसन जीत जाता है, जिसकी उम्मीद हिंजुन को नहीं थी। रात को ताइसन और मीचून साथ में होते हैं। मीचून बोली के डॉक्यूमेंट को देख रही होती है और बहुत ही हैप्पी होती है। ताइसन इसे कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है। यह सोचती है और कहती है कि टुमारो, वैसे तुम्हारे लिए क्या है। ताइसन इसको देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मियो अपने काम पर होती है, लेकिन तभी यूलियो इसके पास आती है, बताती है कि मैं कौन हूँ। मियो इसको देखकर हैप्पी होती है और कहती है कि मैं आपके लिए खाना खरीद देती हूँ। नेयो कहती है कि मेरी बात छोटी सी होने वाली है, मुझे पता तुम कौन हो, तुम्हारी दादी को डेमेंशिया, एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। यह कहती है ऐसा क्यों है कि आप मुझे ऐड करती हो, लेकिन नयो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में कह देती है कि तुम गरीब हो, मैं अपने बेटे की देखरेख कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और का बोझ नहीं उठाना चाहती। तभी नमो आता है, इन दोनों को साथ में देख लेता है। मियो को देखकर कहता तुम रो क्यों रही हो। अपनी माँ से कहता कि आपने क्या कहा। नयो कहती है मैंने ब्रेकअप करने के लिए कहा है। नमो चिल्लाता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ये बता देती है। नमो कहता कि आपको क्या लगता है कि हम अमीर हैं, हम भी गरीब हैं। ये मियो को अपने साथ ले जाता है। मियो अपने हाथ को छुड़वाती है और कहती है तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी माँ ने मुझे ये सब बातें कही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास भाई है, बहन और दादी है, हम सभी प्यार से रहते हैं। मुझे अब कुछ देर के लिए तुमसे बात नहीं करनी है। बाद में चली जाती है। अगले सीन में बको को देखते हैं जो कि यह देखता है कि हिंजू ने कितना नुकसान कर दिया है। बाद में इसको मारता है। अगले सीन में हिंजून सुनताक से बात करता है, कह रहा होता है कि मेरे पिता की मेज पर तुम्हारी फोटो थी, वो तुम्हारे रेज्यूमे को देख रहा था, मुझे लगता है कुछ करने वाला है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बाद में बता देती है कि वो प्रॉमिसिंग लेटर है।
हेंजुन कहता है कि कैसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। यह सुनकर ही शौक रह जाती है। बाद में से पूछता है कि जो टाइसन के सर्जिकल ग्लव्स हैं वो कौन से गोदाम में है। अगर तुम मुझे नहीं बताने वाली तो मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कौन है, इसको ब्लैकमेल करता है। बाद में बता देती है। टाइसन और मीचोन को देखते हैं जो गोदाम में होते हैं, प्रोडक्ट की जांच कर रहे थे। टाइसन कहता है कि मैं खाना लेकर आता हूँ, बाद में चला गया था। मीचोन यहाँ पर इनकी जाँच करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेंजुन आता है, प्रोडक्ट को आग लगा देता है, बाहर से डोर को लॉक कर देता है और चला गया था। कुछ ही टाइम के बाद मीचोन को स्मेल आती है। ये देखती है कि यहाँ पर आग लग गई है, इसको बुझाने का ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। डोर को ओपन करना चाहती है लेकिन नहीं होता। टाइसन खाना लेकर आ ही रहा था, लेकिन तभी धुएं को देखता है, भागकर डोर के पास आता है, ओपन करना चाहता है लेकिन ये गर्म होता है। अपनी शर्ट को उतारता है, वायर को बाहर निकाल देता है और बाद में अंदर आता है। मीचोन को चिल्लाता है। मीचोन अपने आप से कहती है कि मैं मरने से पहले ये सब करना चाहती हूँ। पहले अपनी फैमिली के मेंबर के बारे में बात करती है, बाद में टाइसन को देखती है और कहती है कि मैंने इसको नहीं बताया, मैंने कन्फेस नहीं किया है कि मैं इसको लाइक करती हूँ। टाइसन इसके पास आकर इसको बचाता है। अगले सीन हॉस्पिटल में होते हैं। टाइसन कई डॉक्टर से बात करता है, इसका इलाज करने के लिए कह रहा था लेकिन हर कोई बिजी होता है। मीचोन कहती है कि मैं ठीक हूँ। बाद में से यह कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। टाइसन कहता है कि तुम इस जगह पर कन्फेस क्यों कर रही हो, यह जगह सही नहीं है, मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि मैंने नहीं सुना। ये अपने कानों पर हाथ रख लेता है, लेकिन मीचोन कहती है कि यह जगह सबसे बढ़िया है। मीचोन से मिलने के लिए इसकी फैमिली वाले आते हैं। दादी अब टाइसन को डांटती है और कहती है तुमने इसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ये सॉरी कहता है। बाद में बाहर आकर इससे बात करती है और कहती है मुझे पता तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने अंदर वह सब कह दिया था, मुझे माफ करना। टाइसन कहता है कोई बात नहीं है, मुझे पता कि मेरी गलती है। दादी बताती है कि मीचोन ने पहले क्या क्या सहा है, ये कभी हैप्पी नहीं थी लेकिन तुम्हारे आने के बाद अभी स्माइल करती रहती है, इसे हमेशा खुश रखना। टाइसन कहता है कि मैं सही करूंगा। हेंजुन गाड़ी लेकर जा रहा होता है लेकिन सामने सुनताक आ जाती है, इसे बात करती है और कहती है कि क्या तुमने वहाँ पर गोदाम में आग लगाई थी, तुमने पूछा था कि गोदाम कहाँ पर है। यह कहता कि हमें ऐसा किया था। सुनताक चिल्लाती है और कहती है कि वहाँ पर मीचोन थी। यह कहता तो मैं क्या करूँ, क्या तुम किसी को बताओगी, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। टाइसन सर्जिकल ग्लव्स को लेकर गोदाम में आता है और कहता है कि हमारे पास ये बच गया है। मार्जिन को देखता है और कहता है कि इनका कोई फायदा नहीं है, इनमें से स्मेल आ रही है। अगले सीन महिला से बात करते हैं, कहते हैं कि प्रोडक्ट अभी डिलीवर नहीं होने वाला, यह सब हो गया था। लेकिन महिला चिल्लाती है और कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हारी डेडलाइन समाप्त हो गई है, तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर करना ही होगा। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये इन्हें थोड़ा सा टाइम और दे देती है। यूलियो जियोंगमी से मिलने के लिए आती है जो सिलाई कर रही थी। जियोंगमी कहती है मैं भी आती हूँ। अगले में से अपने घर पर ला रही होती है। यूलियो दादी से मिलती है और इनकी गरीबी को देखती है। अगले में टाइसन घर पर जा रहा था, पास में फ्लावर की शॉप को देखता है, बुके को लेता है, घर पर आ गया था। मीशियन को देखता है, बुके देता है और कहता मुझे माफ़ कर देना, जब तुम्हारा डिस्चार्ज हुआ तो मैं वहाँ पर नहीं था। यह कहती कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, चलो अंदर साथ में खाना खाते हैं। बाद में पूरी फैमिली खाना खा रही होती है लेकिन यहाँ पर एक मेमोरी की कमी होती है जो कि मीहो होती है। दादी पूछती है कि वो कहाँ पर है, इन्होंने बता दिया था कि बार में होगी। वो ये मीहो को देखते हैं जो कि बार में होती शराब पी रही थी। नमो अपना काम कर रहा होता है तभी इसके पास कॉल आती है। अगले दिन बाकरी यहाँ पर आता है और ये नशे में होती है, इसे घर पर ले जा रहा था लेकिन मीहो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तभी यूलियो आती है जो नशे में होती है, इन दोनों से कहती है कि कपल को फाइट नहीं करनी चाहिए, चलो अंदर आ जाओ, हैंगओवर के लिए मेरे पास कुछ है। अब तीनों साथ में खाना खा रहे थे और यूलियो मीहो को अच्छे से ट्रीट करती है। जियोंगमी अपने फेस पर तेल को लगाती है, मीशियन को भी ट्राई करने के लिए कहती है। ये ट्राई करती है तभी इसके पेजर में एक मैसेज आता है जो कि टाइसन का होता है और कहता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अगले से में बाहर आती है। टाइसन इसे पूछता है कि क्या बाहर आना ठीक है। मीशियन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया था, मैं हैंग आउट के लिए आ गई हूँ। टाइसन कहता मुझे माफ़ कर देना, वैसे मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और वैसे हो गया, लेकिन आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाद में इसके पास आता बताने जा रहा था कि तुम मेरे लिए कौन हो, लेकिन तभी इसके फेस को टच करती है और कहती है कि मैं वह हूँ जिसको तुम लाइक करते हो। बाद में दोनों किस करते हैं। सुनताक अपने घर पर आती है लेकिन सामने बक्यो के सेक्रेटरी को देखती है जो उसके बेटे से बात कर रहा था, पैसे देता है लेकिन ये ऐसा नहीं होने देती। सेक्रेटरी के पास आती है और इसको डांटती है। वो ये मीशियन को देखते हैं जो कि आसपास की शॉप में आती है, सर्जिकल ग्लव्स के बारे में पूछती है और इसको ये पता चलता है कि ये ग्लव्स एक कंपनी ने हाल ही में खरीदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं और ये कंपनी हेंजुन की होती है। ये कंपनी में आकर सारी बातें बताती है। टाइसन कहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। अगले इसमें कंटेनर के पास आता है, इसको देखे जा रहा था, फिर ओपन करता है, ग्लव्स को देखता है लेकिन हेंजुन पास में होता है और कहता है
कि क्या तुम चोरी करने का ट्राई कर रहे हो। टायसन इसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इन्हें बेच दो। हिंजुन कहता है तुम सही से भीख नहीं मांग रहे हो, तुम्हें थोड़ा नीचे हो जाना चाहिए। टायसन बाद में से करता है और इसे पूछ रहा होता है कि तुमने वहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। अगले इसमें टायसन उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर पहले इसने अपने पिता को देखा था जो अल्कोहल पी रहा था, लेकिन ये इसके पास नहीं गया। अब टायसन कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे उस दिन आपके पास जाना चाहिए था और आपके गिलास में अल्कोहल डालनी चाहिए थी। नमो इसके पास आता है, अल्कोहल पीता है, काम की बात करने लगता है, लेकिन वहाँ पर सुनताक थी जो कुछ ढूंढ रही थी। अगले सीन में कंपनी में आता है और यहाँ सुनताक को देखता है जो फाइलों को देख रही होती है। ये लाइट ऑन कर देता है और इसे पूछता है कि आप क्या कर रही हो। हम हर रोज फाइल को सेट करते हैं, लेकिन हमें बिखरी हुई मिलती है। सुनताक चिल्लाती है और कहती मुझे पता है कि तुम्हारे पास होना चाहिए। यह कहता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये बता देती है कि वो प्रोमिसिंग लेटर है, पास्ट में बको ने तुम्हारे पिता से पैसा लिया था और यह प्रूफ उसी पेज में है जो कि प्रोमिसिंग लेटर है। टायसन कहता है क्या तुम उसके लिए काम कर रही थी, क्या तुमने रिश्वत ली है। यह कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, जब तुम्हारे पिता का फ्यूनरल हो रहा था तब मैंने रिश्वत को लिया था, मेरी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी और मैंने पैसा ले लिया। टायसन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, एक बार हमारे बारे में सोच लेती, मेरे पिता के बारे में सोच लेती। लेकिन यह कहती है कि वह तो पहले ही मर गया है, उसके बारे में क्या ही सोचना। सुबह मिशन यहाँ पर आती है, टायसन को देख रही होती है। टायसन अगले सीन में बको के पास आता है। बको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टायसन कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि क्या हो रहा है, आपने मेरे पिता से पैसा लिया था, तुम्हें प्रोमिसिंग लेटर चाहिए। बको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। टायसन कहता है कि ये बात 9 साल पहले की है और इंटरेस्ट के साथ देखा जाए तो पैसा इतना बन गया है, यानी कि आपकी जो ये बिल्डिंग है, आपका जो ऑफिस है, ये सब मेरा है। ये इसको पकड़ता है और कहता है तुम कैसी बकवास कर रहे हो। टायसन कहता है चिंता मत करो, मुझे सब नहीं चाहिए, आपके पास जो सर्जिकल ग्लव्स है वो मुझे चाहिए, उसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बको इसकी बात मान तो लेता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर तुम टाइम पर ग्लव्स का पैसा नहीं दे पाई तो तुम्हें टाइफून कंपनी मुझे देनी होगी। टायसन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह मुझ पर डिपेंड नहीं है, मेरे और भी एम्प्लॉय हैं, हालांकि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। बैको कहता ठीक है। एक डेडलाइन तय हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। हालांकि बैको 9 साल पहले की सीन को याद भी करता है कि क्या होने वाला था। मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, मैंने कईयों के पास कॉल किया लेकिन किसी से पैसा नहीं आया। फिर मैं टाइफून कंपनी में आया और जिनियंग से मिला, प्रोमिसिंग लेटर पर पैसों के बारे में सब कुछ लेन देन हो गया था। दूसरी ओर महिला भी इनके प्रोडक्ट का वेट कर रही होती है। टायसन के एम्प्लॉय पहले से यहाँ पर होते हैं, तभी इनके पास कॉल आती बता दिया जाता है कि ग्लव्स हमारे पास आ गए हैं, हम उन्हें लोड कर रहे हैं। हिंजुन भी यहीं पर होता है, इसके पास कॉल आती बता दिया जाता है कि क्या हुआ। मिचोन के पास सुनताक होती है, इसको बताती है कि मैंने क्या किया, हिंजुन ने क्या बता दिया था और उसने वहाँ पर आग लगा दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगले इसमें हिंजुन को देखते हैं जो कंटेनर के पास आता है, चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फाइट करना चाहते हो। टायसन इसके पास आ रहा था, लेकिन तब मिचोन यहाँ पर आती इसको थप्पड़ मारती है और कहती मुझे पता है कि आग तुमने लगाई है, तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। बाद में टायसन को ऐसे ले जाती है, साइड में लाती है, करती है और कहती है कि सुनताक ने मुझे सब कुछ बता दिया है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड रहा होगा, मुझे नहीं पता कि कंसोल कैसे दिया जाता है, इसलिए 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहो। टायसन के सभी एम्प्लॉय अपनी कंपनी में होते हैं। सुनताक अपना काम करने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी इसको देख लेते हैं, अंदर आने के लिए कहते हैं। बाद में इसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बता देती है कि मेरी क्या मजबूरी थी, वो मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन ये चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए था, हम भी तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। टायसन कहता है कि क्या आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए, आप सब ने कितने साल के लिए साथ में काम किया था, ऊपर से मेरा पिता ये सब देख रहा होगा और अपसेट होगा। ये कुछ नहीं कहती, बाहर आती है और रोने लगती है। मिशन अपने आप को और प्रिटी बना रही होती है। मियो से पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, या हम ही बढ़ती है। मियो कहती है कि क्या वो टायसन है, या हाँ कहती है। ओबियम टीवी पर सी को देखता है और इसको देखने के लिए इसके पास जाना चाहता है। टायसन अपनी पुरानी कंपनी में आ जाता है और यहाँ पर प्रोमिसिंग लेटर को ढूंढ रहा होता है। इसने पहले मिशोंग के पास कॉल भी किया था, यहाँ पर भी आता भी यही से लगता है कि मिशोंग है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होता है। अगले सीन में मिशोंग पुलिस स्टेशन में आती है और यह टायसन को देखती है। जाहिर सी बात है कि वह कंपनी टायसन की नहीं है, तो इसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। बाद में पार्क में आते हैं। मिशोंग कहती है कि हम प्रोमिसिंग लेटर को बाद में ढूंढ लेंगे। टायसन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बाद में दिखाता भी है और ये एक फ़ोन होता है। घर पर आने पर दोनों चैट करते हैं। मिशोन कहती है कि ओबियम सी को देखना चाहता है, हम सभी साथ में चलेंगे, उसके बाद हम प्रोमिसिंग लेटर को ढूंढेंगे। टायसन कहता है ठीक है, मैं सही करूँगा। हिंजुन चिल्लाता हुआ अपने पिता के पास आता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो सर्जिकल ग्लव्स मेरे थे,
आपने उसे क्यों दिया? आपके बीच ऐसी क्या बात हुई थी? इस कविता यह सीन याद करता है कि जब टायसन मुझसे मिलने के लिए आया था तब जाते टाइम यह भी कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सर्जिकल ग्लव्स क्यों बाय कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बेटे ने गोदाम में आग लगा दी थी। अब इसको मारता है और कहता है तुमने आग क्यों लगाई? हिंजून कहता है मुझे पता कि प्रॉमिसिंग लेटर के बारे में है, आपने उसके पिता से पैसे उधार लिए थे। मुझे पता था कि वो गलत है, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि मैं एक बार के लिए चाहता था कि आपको मुझ पर प्राउड फील हो। बेको चिल्लाता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। अगर मेरे पास टायसन जैसा लड़का होता तो अच्छा होता। हिंजून एक ट्रॉफी को उठाता है और इसके सिर पर हिट करता है। बाद में इसे कंटेनर में ले आता है। बेको अभी तक जिंदा होता है और इसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं टायसन से वह सब ले लूँगा जो कि मेरा है और मैं उसी ऊपर चला जाऊँगा। मैं आपसे मिलने के लिए बाद में आऊँगा। डोर को लॉक करता है और चला जाता है। यूलेनियो अपने बेटे के साथ होती है। नमो कह रहा होता है कि शायद आपने मुझे कभी गाना गाते नहीं सुना होगा। बाद में इसके लिए गिटार बजाता है, गाना गाता है। ये इसके पास्ट के सीन को याद करने लगती है और बाद में रोती है और कहती है तुम कितने बड़े हो गए हो और मुझे पता ही नहीं चला। अगले इसमें नमो घर पर आता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं तैयार हो गया हूँ। बाद में यहाँ पर मिहो आती है, टायसन आता है, मिशियोन आती है। रोबियो भी रेडी हो गया था, अभी इसी देखने के लिए जाने वाले हैं। बाद में इसी देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं। टायसन रोबियो को दिखा रहा होता है। बाद में मिशियोन इसको साइड में ले आती है और खाने के लिए कुछ ढूंढती है। फिर दोनों बीच के पास होते हैं, बातें कर रहे थे और किस करते हैं। रात को मिशियोन इनको एक घोस्ट की स्टोरी सुनाती है। इसके पास एक कॉल आती है, सामने से एक आदमी बोल रहा होता है लेकिन ये कुछ नहीं कहती। टायसन पूछता है कि कौन है। नमो मजाक में कह देता है खेत में धोखा दे रही है, लेकिन मिशियोन कहती है कि ऐसा नहीं है। अगले सीन में यह मियो को साइड में ले आती है और कहती है कि तुम्हारा एक्स मेरे पास कॉल कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम अभी उसको लाइक करती हो? लेकिन यह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब अगली बार वह कॉल करे तो मुझे बता देना। पास में नमो होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। टेंट में सोने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए टायसन कहता है कि मैं गाड़ी में सो जाऊंगा। मिशियोन कहती है कि क्या ठीक रहेगा? टायसन कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ऐसे सो जाऊंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। वही हम मियो को देखते हैं जो अपने एक्स से बात कर रही होती है, लेकिन पीछे नमो होता है जो कि इसको देखे जा रहा था। बाद में फोन को लेता है, सामने वाले की आवाज़ सुनता है। मियो कहती है कि जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन इसने कह दिया था तुम दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। बाद में चला जाता है। गाड़ी में टायसन प्रॉमिसिंग लेटर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मिशियोन साइड में होती है, इसको देखती है और डर जाता है। बाद में गाड़ी में आती है, कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या ये प्रॉमिसिंग लेटर के बारे में है? टायसन कहता है कि ये गाड़ी मेरे पिता की फेवरेट थी, मुझे लगा इसमें मिल सकता है। मिशियोन कहती है कि कल डेडलाइन समाप्त हो जाएगी, हमें कुछ करना होगा। टायसन कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, हमें उसे मिलने के लिए जाना तो होगा ही। टायसन यही बताता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मुझे इस्तीफा देना होगा। मिशियोन इसको मारती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। पास में एक लेटर को देखती है और कहती है कि ये क्या है। लेटर को लेने के लिए इसके क्लोज आती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, किस करने वाले थे, लेकिन तभी ओबियम गाड़ी में आ जाता है। अगले इसमें टायसन बेको से मिलने के लिए आता है, साथ ही मिशियोन होती है। पहले इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन टायसन जबरदस्ती अंदर आ जाता है और यहाँ हिंजून होता है जो एक आदमी से मीटिंग कर रहा था। यही से पूछता है तुम्हारा पिता कहाँ पर है, लेकिन हिंजून कहता है कि वो नहीं है, अब मैं CEO हूँ। टायसन मार्कर को लेकर यहाँ पर टाइम लिखता है और कहता है कि यहाँ पर प्रूफ है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए आया था। अगले सीन में सभी अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पर सफाई करते हैं, डांस करते हैं, बाद में रिबन को कट करते हैं। लेकिन तभी सुनजुंग यहाँ पर आता है, बहुत ही अपसेट होता है। ये इसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पहले ही नहीं बताता, लेकिन बाद में कहता है कि मेरा पिता खुद को मारने जा रहा है। इसका फोन बज रहा था और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 15 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।